हमने इसमें क्या लिया था? 2 गो पात्र लिए थे, 2 गो पात्र लिए थे कि नहीं? और आप लोग को एक बात को बताया था हमने कि इसमें हम लोग 2 गो छड़ को डालेंगे। क्या डालेंगे? और वो छड़ को डालना है उसी पात्रे में जिसका विलयन हो। बोलिए। अब इसमें हमने जो विलयन डाला था, याद करिएगा जरा सा, इसमें जो हम लोग विलयन डाले थे वो ZnSO4 का डाले थे, जिंक सल्फेट का डाले थे। और इसमें जो हमारी विलयन है किसका? कॉपर सल्फेट के था, यही ना। अब यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि इस पात्रे में जिंक सल्फेट का विलयन है तो उसी का हम लोग रॉड भी डालेंगे। किसका डालेंगे? जिंक का रॉड डाले थे। किसका रॉड डाले थे बाबू? जिंक का। और इसमें किसका रॉड को डालेंगे? कॉपर का रॉड डालेंगे। नहीं, अब इसको हमने क्या किया था, एक जिंक का रॉड है और ये किसका रॉड है? कॉपर का रॉड है। अब इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से एक वायर के द्वारा इसको क्या कर दिया था हमने, और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगाए थे जिसको हम लोग वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया था, यही ना। अब हम लोग एक बात जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमने एक बात को बताए थे कि जिंक और कॉपर, किसकी बात किए थे? जिंक और कॉपर में ज्यादा क्रियाशीलता किसका होता है? यदि जिंक का क्रियाशीलता ज्यादा होता है तो ऑक्सीकरण होगा। बोलिए। इसका मतलब ये जिंक है कि ना, और ये क्या है? तो यहां पे जिंक क्या करेगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकाल, इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जिंक हमारी क्या है? सॉलिड है। भी जैसे इसको रिएक्शन करते हैं तो Zn पर कितना चार्ज होगा? और एक्वस होगा ना, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करता है? निकाल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी जिंक का रॉड है यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? इस तरह से आपका कौन जा रहा है बाबू? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो क्या इसको डायरेक्ट कॉपर ने ले लिया होगा? क्या क्या होगा? ए जो हमारी कॉपर सल्फेट है उसमें से जो कॉपर है ये कहां चला जाता है? कॉपर +2 बन के और कॉपर के रॉड पर जाता है। तो +2 ने वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करता है? लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लिया था। अब जरा सा ध्यान देना, तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक, तो जिंक का रॉड कहां चला जा रहा है? जिंक सल्फेट में। वो धीरे धीरे क्या करते जाएगा? घुलते जाएगा। बोलो, सही बात है ना। जिंक का रॉड धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? जिंक सल्फेट में घुलते जाएंगे। और कॉपर का रॉड, जब कॉपर जिंक का इलेक्ट्रॉन को जब लेता है तो कॉपर का रॉड धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? उसका थिकनेस क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, मोटा होते जाएगा। बोलिए, आया ना। इसका मतलब है कि कॉपर हमारी क्या है? एक्वस। और इस पर कितना चार्ज? क्योंकि कॉपर जा रहा है कहां? कॉपर के रॉड में। तो यहां पर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता। और किस में चेंज हो जाता है बाबू? सॉलिड में। किस में चेंज हो जाता है? इसका मतलब है अधिग्रहण किया है, इसका मतलब अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? और यहां पर क्या हुआ है बाबू? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ यहां पर? ऑक्सीकरण। और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग याद करो, उसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एनोड का मतलब या माइनस होगा ना। यहां पर क्या किया? अपचयन किया है। अपचयन किया तो इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। और कैथोड है तो इसका मतलब क्या है? प्लस। कोई दिक्कत? लेकिन एक बात, अभी हमारी जो आपने बैटरी बनाया है, ये जो हमारी सर्किट कंप्लीट अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसमें हमने क्या किए हैं जरा सा ध्यान देना। इसमें क्या डालेंगे बाबू? एक लवण सेतु डालेंगे। क्या डालेंगे? और इस लवण, इसको क्या बोलते हैं बाबू? लवण सेतु।
क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साल्ट ब्रिज। अब ध्यान देना जरा सा, और इसको क्या बोलते हैं मालूम है आप लोग की? बताए थे, क्या बोले थे? अगर जेल, जेल ना। अब ये क्या करता है, आप लोग को ये भी बात बताए हैं कि बाबू यहां पर क्या डाले थे लवण सेतु में? के पर प्लस और Cl पर। एक क्या होता है, जब जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो जिंक का रॉड जिंक सल्फेट में घुलता है? तो जिंक का +2 क्या होती जाती है? बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। और इसमें कॉपर कहां चला जाता है? रॉड पर जाता है ना। तो इसमें कौन बढ़ते जाता है? SO4-2 बढ़ता है। और इसमें कौन बढ़ते जाता है? Zn+2 बढ़ते जाता है। तो जब बढ़ते जाता है, प्लस इसमें बढ़ेगा और माइनस इसमें बढ़ेगा, तो दोनों में चार्ज बराबर नहीं होते। इसीलिए हमने क्या डालते हैं? लवण सेतु को। क्यों? क्योंकि दोनों पात्रे में धनात्मक और ऋणात्मक की गतिशीलता को क्या करके रखे? बराबर करके रखे, जिसको इंग्लिश में मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कि दोनों को चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमने क्या डालते हैं? KCl। क्योंकि आप प्लस बढ़ता है तो यहां से कौन आता है? Cl। बोलिए हाँ या ना। और इसमें कौन बढ़ता है? माइनस। तो इसमें कौन चला जाता है? प्लस। कौन? K चला जाता है। तो दोनों को चार्ज को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। इसी को हम लोग किसका यूज करते हैं? लवण सेतु का। किसका यूज किया जाता है? दोनों की गतिशीलता को बराबर रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन एक बात को आप लोग जरा सा याद रखिएगा, हमने ये भी बात को बोले थे, जरा सा ध्यान देंगे कि धीरे धीरे आपका क्या होते जाता है बाबू? पतला होते जाएगा। क्या होते जाएगा? और ये धीरे धीरे आपका क्या होते जाता है? मोटा होता है। कौन? कॉपर का रॉड धीरे धीरे क्या होते जाएगा? अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना? निकालना। क्या करना? तो यहां पर किसका होगा? जिंक का होगा। Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बाबू? छोड़ेगा। इधर ध्यान से। उसी तरह से अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ये क्या होता है? अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना? ग्रहण कर। अभी क्या होगा? एक कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, किसमें चेंज कर देता है? ठोस में। कौन सा अभिक्रिया बनाना है बाबू? सेल अभिक्रिया। मतलब इसको इंग्लिश में कहें तो सेल रिएक्शन। कैसे होता है सेल रिएक्शन? आपको इसी तरह से वैद्युत रासायनिक सेल दे देगा और उसको कौन सा रिएक्शन आपको बनाए कहेगा? सेल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? देखो दोनों को हमने कर लिया है कि नहीं है? एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, एक क्या है? ये दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है? देखो कैसे जोड़ा जाता है, याद रखना। जो हमारे रिएक्शन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है और रिएक्शन का चिन्ह के पहले जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम है कि नहीं? अरे बोलो, दोनों सेम है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, दोनों सेम है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब कौन सा रिएक्शन बोलता है इसको? कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको? कुछ नहीं है। एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक क्या है? दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। रिएक्शन के बाद वाला इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन के पहले वाला इलेक्ट्रॉन को दोनों को क्या कर दिए? अब देखो तो यहां पर Zn क्या है? सॉलिड है कि नहीं? कहां जा रहा है? अरे कहां जा रहा है? क्या लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉपर कहां है? प्लस में। वो कहां चला जा रहा है? ठोस में। मतलब क्या हो रहा है? चयन हो रहा है।
और इसी को जोड़ते हैं, उसी को हम लोग कौन रिएक्शन बोला जाता है? रिडॉक्स का मतलब होता है छोटो जो दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, यदि इस सेल रिएक्शन को सेल नोटेशन में आए लिखने की, क्या बोलेगा लिखने के लिए? सेल नोटेशन। क्या बोले? उसको हिंदी में बोला जाता है सेल निरूपण। क्या बोलते हैं इसको? सेल निरूपण। ध्यान से देखिएगा इधर, इसी को क्या बोलते हैं हमने? सेल नोटेशन। एक बात ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। इसको हम लोग क्या बोला जाता है बाबू? इसको बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको? ये लवण सेतु है। क्या बोले इसको? मतलब लवण सेतु को हम लोग क्या किया, इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण सेतु। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? साल्ट ब्रिज। अब देखिएगा, ये लवण सेतु, इसको लेफ्ट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अब एक बात वो भी ध्यान देना, आप लोग को बताए थे LOAN लोन। एल का मतलब लेफ्ट, बोलिए, और ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब, इसका मतलब है जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कौन साइड में लिखेंगे? और जो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, उसको हम लोग कौन साइड लिखेंगे? राइट साइड। आया समझ में? अब यहां पर जरा सा ध्यान देना, इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको क्या बोलेंगे? राइट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में एनोड होगा, और एनोड का मतलब आप क्या समझते हैं? माइनस, है ना? तो क्या होता है बाबू? ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिंक सॉलिड से कहां चला जाता है बाबू? Zn+2 एक्वस। कोई दिक्कत है? राइट साइड में क्या होता है? कैथोड। कैथोड को लिखना है, और कैथोड का मतलब क्या होता है? तो क्या लिखेंगे इधर? Copper+2 एक्वस से कहां चला जाएगा? कॉपर सॉलिड। कोई दिक्कत है? लेफ्ट साइड में किसको लिखना होगा? जो ऑक्सीकरण होता है। राइट साइड में किसको लिखेंगे? अपचयन होता है। उसी को हम लोग कौन सा नोटेशन बोला जाता है? सेल नोटेशन। क्या कोई रिएक्शन दे देगा सेल रिएक्शन, और उस सेल रिएक्शन को कहेगा कि आपका इसको क्या बना दो? सेल नोटेशन। क्या नहीं लिख देंगे? अरे बोलिए, सेल रिएक्शन को आदि सेल नोटेशन कहेगा बनाने। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? उसमें देखेंगे कि ऑक्सीकरण कौन हो रहा है और अपचयन कौन हो रहा है। जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसको किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड। और जो अपचयन हो रहा है उसको कहां लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि जिंक सॉलिड से कहां चला जाता है? एक्वस में। इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। अरे क्या हुआ? और Copper+2 से मतलब लिक्विड से कहां जा रहा है? सॉलिड में। इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इसी को हम लोग कौन सा नोटेशन बोलते हैं? सेल नोटेशन। और हमेशा ही बात को याद रखना कि लेफ्ट साइड में जब भी लिखेंगे तो ऑक्सीकरण वाले को, और राइट साइड में किसको लिखेंगे? अपचयन वाले को, जिसकी गतिशीलता जिसके भी बराबर होगा। मतलब धनायन और ऋणायन दोनों बराबर में चलेंगे। जितना स्पीड से आपका Na चलना चाहिए उतना ही स्पीड से Cl भी चलना चाहिए। हाँ, अमोनियम क्लोराइड हमारी जो है वो चलेगी, एक उतना नहीं। जब भी कोई सेल रिएक्शन दे ले रहेगा, क्या सेल नोटेशन नहीं बना लेंगे? अरे बनेगा। बहुत आसान है, बारी नहीं है दोस्त। अब आइए इधर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब कोई ध्यान से सुनेंगे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर देखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव।
क्या बोले हमने? इलेक्ट्रोड विभव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाबू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात जरा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। अभी हमने इलेक्ट्रोड की बात हम लोग पिछले क्लास भी कर पाए थे, उसमें एक बात को बताए थे कि इलेक्ट्रोड जो है, जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना होगा उसी के छड़ में कंटेनर में डालेंगे। तो इलेक्ट्रोड में हमने दो चीज बात किए होंगे, एक एनोड की बात किए थे और एक किसकी बात किए थे? क्या एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जा रहा था? कैथोड की तरफ। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन किधर से निकल रहा था? एनोड से, और जा रहा था किधर? कैथोड की तरफ। यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मत तो इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, तो इसमें दो चीज हमको देखना है। कितने चीज देखना है? सबसे पहला चीज तो हमारा है ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं बाबू? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? और दूसरा है अपचयन विभव। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? रिडक्शन पोटेंशियल। देख रहे हैं आप लोग? एक क्या ऑक्सीकरण विभव और एक क्या है? हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में पूरी बढ़िया से समझ में आ गया, नहीं आया? कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? निकालेगा, वो क्या कहलाएगा? बोलिए। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया से। कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है। अब यहां पर समझेंगे, हमको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या देखना है बाबू? मतलब कहें तो ऑक्सीकरण विभव, यही देखना है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण विभव की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी ध्यान देंगे बढ़िया से। ऑक्सीकरण में जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो जिंक का रॉड जो है, जिंक का जो छड़ है, वो धीरे धीरे जिंक के सल्फेट में क्या होते जाती है? घुलते जाता है। तो जिंक का रॉड, जिंक का छड़ धीरे धीरे क्या होते जाती है? पतला होते जाता है। सही बात है। जैसे क्या है, आपने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने क्या डाल दिया है? जिंक सल्फेट। क्या डाला बाबू? क्या डाला है? और जिंक सल्फेट का जो विलयन आपका है, इसी में आपका क्या है बाबू? ये जिंक का रॉड है। किसका रॉड है? अच्छा, इसे क्यों किए मालूम है आप लोग के? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका मतलब ये ऑक्सीकरण कर रहा होगा। मतलब Zn सॉलिड ने रिएक्शन करके Zn+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? तो हम पहली बात ये बात बोल सकते हैं, पहला नंबर ये हमारा लिखा सकता है। क्या लिखाएगा? जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हमने किया? इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति। क्या भाई? इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है कि ग्रहण कर रहा है? छोड़ रहा है, तब तो रॉड धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसीलिए जिंक का रॉड कहां घुल रहा है? जिंक के सल्फेट में। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति को
ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन निकालने की जिसकी प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगा? जो भी इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति करेगा उसको क्या बोलेंगे? नंबर दूसरा, इसे ई ऑक्स, ए बाबू, ई ऑक्स का मतलब समझे? ई का मतलब इलेक्ट्रोड, ई का मतलब, और ऑक्स का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? इसे ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? ई ऑक्स से। किसे प्रदर्शित किया जाता है? तीसरा नंबर है इलेक्ट्रोड ई, जेड सॉलिड से कहां चला जाएगा? Zn प्लस टू ना लिख देंगे भाई। क्या है भाई? ऑक्सीकरण विभव। कौन सा विभव है? जो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होगा उसको क्या बोलेंगे? और ऑक्सीकरण विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं? या क्या लिख सकते हैं आप? Zn सॉलिड से। और आपने इस सब डायग्राम जो ग्राफ है इसको नहीं बनाएंगे, आपको डिफिनेशन याद नहीं रहेगा भाई। केवल इसको देखेंगे और हमको मालूम पड़ जाएगा कि रॉड क्या हो रहा है? घुल रहा है। घुल रहा होगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसलिए जिंक का रॉड जिंक के सल्फेट में क्या हो रहा है? घुलता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑक्सीकरण विभव। जो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति करता है उसको क्या बोलते हैं? और उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है बाबू? और कैसे लिखते हैं उसको? जिंक सॉलिड से कहां चला जाएंगे? लिक्विड में। सेकेंड नंबर क्या है दोस्त? अपचयन विभव। कौन सा विभव? चलिए ध्यान से देखिएगा इधर। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल। चलो देखो, उसी तरह से एक पात्र हमने लिया और इसमें जो हमारी विलयन है, जो हमारी सॉल्यूशन है, वो किसका है? कॉपर सल्फेट का। किसका विलयन है? क्या कॉपर क्या होता है बाबू? मोटा होता है ना? अरे बोलो। इसका मतलब एक कॉपर का रॉड है। किसका रॉड है? इसका मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर जा रहा होगा इसमें। बात सही है ना? कौन जा रहा होगा? कॉपर जा रहा होगा इसमें। क्या जा रहा है? इसका मतलब है कि कॉपर प्लस टू एक्वस ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और किसमें चेंज हो जाता है? बोलिए। तो क्या ग्रहण किया कि निकाल दिया? ग्रहण कर रहा है ना? अच्छा, इस बात को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अपचयन विभव कहते हैं। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? इसको सेकेंड नंबर, इसे ई रेड, रेड का मतलब समझे आप लोग? रिडक्शन। क्या बाबू? ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा नंबर है ई कॉपर प्लस टू एक्वस
से कहां चला जाएगा? एक क्या है? ये तो केवल अपचयन विभव है ना। हो सकता है आपसे क्वेश्चन करता मानक अपचयन विभव, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? वो कब होगा, वो कैसे जानेंगे? देख लीजिए थोड़ा सा, उसको भी देख ले। चलिए आइए बाबू लोग, क्या बोले हमने? मानक ऑक्सीकरण विभव। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना। भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप चाहेंगे तो अपने से डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए इधर, इसमें जो आपका जो बिलियन है वो किसका है? ZnSO4 का जो कितना मोलर का होना चाहिए बाबू? 1 मोलर है। कितना मोलर है? कितना मोलर है? और इसमें आपको किसका रॉड बुला हुआ है? किसके रॉड को डुबाया है? किसके छड़ को डुबाएंगे? जिंक का। ठीक है, ये जिंक का रॉड है। तो जिंक क्या करता है? Zn+2 एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? बोलिए, ठीक ठाक है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जब दाब का मतलब समझते हैं ना? जब दाब 1 atm हो या कितना बार हो? 1 बार। और तापमान कितना रहना चाहिए? कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? अधिक केल्विन में कहेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? सुन रहे मेरी बात को? अधिक दाब का 1 atm या 1 बार, और उसका तापमान कितना रहे? क्या रहे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे E0X। E0 नोट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड या मानक। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मानक। क्या क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे बोलो, मानक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सुना मेरी बात को? इससे E0 ऑक्स से प्रदर्शित। तीसरा नंबर क्या होगा मालूम है? E0 क्या लिखेंगे बाबू? E0 Zn सॉलिड से कहां चला जाएगा? अरे बोलिए, Zn+2। कोई दिक्कत है? केवल कुछ करना है, केवल का लगा देना है बाबू, और जेरा पर नोट लगा हुआ रहे, समझ जाना कि मानक है। क्या है? इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? लेकिन जब होना चाहिए, जब उसका दाब कितना होना चाहिए? दाब कितना होना चाहिए? और तापमान कितना होना चाहिए? अच्छा, क्या मानक अपचयन विभव आप नहीं लिख सकते?
मानक अपचयन विभव नहीं लिख सकते? लिख लेंगे? अरे बोलिए, सबको लिख लेंगे? किसी को दिक्कत?